नमस्कार दोस्तों, आज मैं शनिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। एक समय सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लग गए और निर्णय करने लग गए कि देव इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इसमें घबरा गए। इससे निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। इंद्रदेव इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वो ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रहों के साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। अपना विवाद बताते हुए साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपति हो उठेगा। तब राजा को यह उपाय सूझा। उन्होंने संपूर्ण रजत, कश्यप, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, आभूषण और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही छोटा होगा। इस अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो उन्हें सबसे छोटा कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा जानबूझ कर किए हैं। उन्होंने क्रुद्ध होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे जानता नहीं है। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने दिन तक, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1 महीने विचरित करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विश्वास किया है। श्री राम की 7.5 और आने पर उन्होंने वनवास हो गए। रावण के आने पर उनकी लंका को बांदरों ने सेना से पराजित किया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपति होते हुए शनि देव वहाँ से चल दिए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा के 7.5 आई। तब शनि देव घोड़े के सौदागर बन कर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा के यह समाचार सुन अपने अच्छे घोड़े को खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीद व एक सर्वोत्तम घोड़ा को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा त्यों ही ऊपर बैठकर वह घोड़े पर
ओर भागा। भीषण वन की ओर चले गए। अंतर्धान हो गए और राजा भूखे प्यासे भटकता रहा। तब एक ग्वाल ने उसने पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उनकी अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिए और वहाँ से अपना नाम उज्जैन निवास बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान। उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसने खाने इत्यादि कराने खुश होकर अपनी घर लेकर चले गए। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और नियमित रूप से होने लग गई। सारी प्रजा बहुत समय खुशी और आनंद से समय बिता रहे थे। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, अगर यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।